प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। मैं अपना 100% हर चीज में देती हूँ। अगर वो कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है तो बहुत बढ़िया, भगवान जी की जय, ईश्वर की कृपा है। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगली में फिर से मेहनत करेंगे यार। जैसे कि मैंने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। के लिए देर रात जागना बहुत छोटी बात है, मंजिल के लिए देर रात जागना बहुत छोटी बात है। हमने आशिकी में लोगों को रात भर जागते देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। क्या कहा? पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। बेटा, आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके गुड बुक्स में रहूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को बुरा ना पहुंचाऊं, तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी ना किसी के कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे। क्यों? क्योंकि सर, यहाँ पे लोग अपने मतलब के अनुसार आपको इवैल्यूएट करते हैं। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। स्टोरी है एक पेंसिल और एक रबड़ की, जिसमें पेंसिल हमेशा गलतियां करती रहती है और रबड़ हमेशा उसकी गलतियों को मिटाता रहता है। एक दिन अचानक से पेंसिल रबड़ से कहती है कि यार रबड़, तू हमेशा मेरी गलतियों को मिटाता रहता है, मुझे सही लिखने पर मजबूर करता रहता है। सॉरी यार रबड़, मेरे कारण पब्लिक तुझे खींचती है। इस बात पर रबड़ कहता है कि अगर तेरी गलतियां सुधारते सुधारते मैं कुर्बान भी हो जाऊं तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। स्टोरी में पेंसिल है हम और रबड़ है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स। हमारे पेरेंट्स और टीचर्स जो हमेशा हमारी गलतियों को सुधारते रहते हैं, हमें सही लिखने पर मजबूर करते रहते हैं, हमारी गलतियां मिटाते रहते हैं, उन्हें छुपाते रहते हैं, उन्हें ढकते रहते हैं। पर जैसे रबड़ परमानेंट नहीं रहता, वैसे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी परमानेंट नहीं रहते। आप लोगों को शायद लग रहा है कि आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको रोक रहे हैं, आपको टोक रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, पर एक दिन आप इसी रोक को, इसी टोक को, इसी डांट को याद करोगे। सो प्लीज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तानों के शोर को तालियों में बदलना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। मुझे अब नींद की तलाश नहीं, अब रातों को जागना अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं, मगर खुद से उसको मांगना अच्छा लगता है। जाने मुझे हक है या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहना अच्छा लगता है। दिल को भुलाया बहुत, पर मानता ही नहीं, शायद इसे भी उसके लिए धड़कना अच्छा लगता है। एक बात मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूँ
बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है जिंदगी में जब कोई करना चाहेगा कर ही लेगा। इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में अब क्या मतलब मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, टीचर क्या पढ़ा लेंगे, सब गूगल पे उपलब्ध है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं केवल एक बात पे फोकस करता हूँ कि मेरे बच्चे या आप लोग पीयर ग्रुप प्रेशर से बच सके। मैं खुद बचा था, अच्छे से बचा था। मेरे पेरेंट्स की भूमिका थी। मैं जिस हॉस्टल में रहा उस हॉस्टल में लगभग सब ड्रिंक करते थे कॉलेज के दिनों में, मैं नहीं करता था। मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी उस चीज की, तो नहीं लगी तो नहीं किया। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो इंडिविजुअल फैसला हर किसी का है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, बचपन में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 4 लोग उस पर दबाव डालें और मैं उनके दबाव में आ जाऊं, ये ठीक नहीं। समय है, मेहनत करना शुरू कर दो, बहाने मत बनाओ। याद रखना, अगर अभी तुम मेहनत नहीं करोगे तो घर के बाहर बैठे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं रहेगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब तुमसे दूरी बना लेंगे। जिंदगी में इस बात को हमेशा याद रखना, अगर तुम खुद पर मेहनत नहीं करोगे, खुद पर काम नहीं करोगे, तो अपने भी दूरी बना लेंगे, फिर चाहे वो आपके किसी भी रिश्ते में हो। आपकी इज्जत सिर्फ आपका काम, आपकी मेहनत ही करवाती है। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। Problems are a sign of life, my dear friends. Problems are the sign of life. जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। कितना अजीब है, नाकाम देखकर हंसता है और जब कामयाब हो जाते हैं तो देखकर जलता है। ये जमाना भी कितना अजीब है। इसलिए नाकाम होने से तो बेहतर है कामयाब बनकर दिखाओ, है ना? खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है। दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आप। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी वो खास। सही बात है। भरोसा नहीं करेगी, इतना है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो वो खुश होगा। वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना, वापस खड़ा हो जाता है। ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना, फिर आदमी खड़ा नहीं होता है। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होना है।